हमारा लेफ्ट हैंड साइड में सीरीज कॉम्बिनेशन है और राइट हैंड साइड वाला है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता कैसे है। तो यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास 3 रजिस्टर्स है, R1 है, R2 है, R3 है, और यहाँ पे देखो इस तरीके से हम इसको रजिस्टर्स को हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे R1, R2, R3 देखिए एंड टू एंड कनेक्टेड है, मतलब पहले का जो एंड है वहां से दूसरे का एंड स्टार्ट है, दूसरे का स्टार्ट है, वहां पे दूसरे का एंड हो गया तो फिर थर्ड का स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से जब एंड टू एंड कोई रजिस्टर्स कनेक्टेड हो तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाते हैं, सबसे पहली बात। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो R1, R2, R3 तीनों क्या है, तीनों का एंड जो है स्टार्ट एक पॉइंट से है और एंड भी उसका एक ही एंड पे हो रखा है। तो अगर इस तरीके से 2 पॉइंट के बीच में तीनों अगर पैरेलली कनेक्टेड हो, इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये दोनों चीजें में सबसे पहली बात तो आपको ये पता चल गया कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इनको कॉम्बिनेशन होता कैसे, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसमें कौन से कॉम्बिनेशन में क्या चीजें सेम होती है। तो इसमें हम बात करेंगे 2 चीजों की, एक हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की जिसको हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं, और दूसरी बात करेंगे हम लोग करंट की, करंट को हम I से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ये 2 चीजों की बात होगी कि ये 2 चीजें दोनों में किसमें सेम होगा, किसमें डिफरेंट होगा, ठीक है। और तीसरा चीज हमारा ओम्स लॉ की अगर देखें तो तीसरा होता है रेजिस्टेंस, जिसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो रेजिस्टेंस तो हर जो भी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगा होगा, जो भी यहाँ रजिस्टर कनेक्टेड है उसका तो अपना रेजिस्टेंस होगा ही, चाहे जो मर्जी रेजिस्टेंस हो, अलग अलग। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ये बात ध्यान रखना। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में मेजर किया जाता है, करंट आपको एम्पियर में मेजर किया जाता है। सीरीज में क्या बोल रहा है, द सेम अमाउंट ऑफ करंट, देखो ध्यान से, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू ऑल द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स की बात क्या हो रही है यहाँ पे, तो कंपोनेंट्स हमारा ये है, ये R1, R2, R3 इसको कंपोनेंट्स बोला। तो यहां पे अगर मैं R1 पे करंट मान लू I1, R2 पे करंट मान लू I2 और R3 पे करंट मान लू I3, और इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस का भी नाम दे देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे V1, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V2 और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V3, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इसको मैं, ये आपका एमीटर है, इसको आपको इस तरीके से सर्कल के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कि इस कंपोनेंट में पहले पे I1 करंट है, V1 पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे I2 करंट है, V2 पोटेंशियल डिफरेंस, I3 हमारा करंट है और V3 हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है। उसी तरीके से यहाँ पे भी करंट की बात कर लेते हैं। तो इस पे जो करंट होगा ये हमारा I1, R2 पे जो होगा ये I2 और I3 पे ये हमारा I3 है, दिस इज I3 पे होगा तो ये हमारा R3 पे हमारा करंट होगा I3। पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे V1, यहाँ पे V2 और यहाँ पे V3। तो ये तीनों रजिस्टर पे हमने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग मेजर कर लिया, अलग अलग हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखो कहां पे क्या चीज सेम होगी, तो यहाँ पे पहली बात यही कह रहा है, इस बात को समझिए। The same amount of current flow through all the components। सारे कंपोनेंट से जो अमाउंट का जो करंट हमारा यहां से आ रहा है वही सेम करंट सब में फ्लो होगा, करंट कम ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। ये बात समझना। तो IT ये मतलब I टोटल मेरा यहाँ पे है, तो I टोटल जो जाएगा वही I1, I2, I3, तो वही सबके बराबर है। तो ये बात पहली आपको समझ में आनी चाहिए, ये सबको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। IT जो होगा, IT मींस I टोटल इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3। इट मींस ऑन एवरी कंपोनेंट वैल्यू ऑफ करंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल करंट, ठीक है। हमेशा ये इक्वल होगा, बराबर होगा, इस बात को समझ लेना। ये हमारी पहली बात हो गई, डन, ठीक है। इसमें देखते हैं पहला पॉइंट, द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच कंपोनेंट कंबाइंस टू फॉर्म द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोर्स। अब यहां पे देखो कंबाइंस, यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट, फ्लोइंग थ्रू ईच कंपोनेंट कंबाइंस टू फॉर्म द करंट फ्लो थ्रू द सोर्स। मतलब क्या हो गया, यहां पे अब जो ये I आया, ये जो IT आया, ये जो I टोटल आया मेरा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहां पे मेरा I1 गया, इसमें I2 गया और यहां पे I3 गया, तो ये करंट मेरा बट गया होगा।
यहाँ पे I1 कुछ और होगा, I2 कुछ और होगा, I3 कुछ और होगा, और लेकिन तीनों का जो सम होगा वो I टोटल के बराबर होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये वाली बात है। तो इससे आपको क्या समझ में आ गया पहले पॉइंट से दोनों के, कि सीरीज में करंट थ्रू आउट सेम होता है और पैरेलल में करंट थ्रू आउट क्या होगा, सब जगह पे हर रजिस्टर पे अलग अलग होगा, ये बात ठीक है। और जितने रजिस्टर्स कनेक्टेड है, जितने कंपोनेंट्स कनेक्टेड है, उन सब के जो करंट होगा सब पे, उनका टोटल करंट क्या कहलाएगा, ये वाला करंट, इनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, टोटल करंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ लेना, मतलब कि यहां जो करंट आया, ये करंट क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, तीनों में बट गया होगा, कि इस रजिस्टर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1, इस पे V2 है और इस पे V3 है। तो ये जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पे है, इसको VT बोलते हैं, ये दिस इज वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ये होगा। तो ये जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पे, वो क्या होगा, वो तीनों का कॉम्बिनेशन होगा। या फिर जिस तरीके से यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, करंट को बांट दिया गया है तीनों में, उसी तरीके से यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस टोटल होगा, वही इन तीनों पॉइंट्स पे बांटा गया होगा। V1, V2, V3 तीनों पे यही पोटेंशियल डिफरेंस बांटा गया होगा, इस बात को समझना। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है ये सेकेंड पॉइंट में, क्या, द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर या ईच कंपोनेंट इज डिफरेंट, सब जगह पे डिफरेंट होगा। कब, अगर करंट देखा ना, सब में सेम है, जो यहां से करंट आ रहा है वही तीनों रजिस्टर पे, करंट सेम होने के बावजूद क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सब जगह पे अलग अलग होगा। वो डिपेंड किस पे करेगा, यहाँ पे इसके रजिस्टर पे, कि रजिस्टर की वैल्यू कैसी है। अगर रजिस्टर की वैल्यू सेम हुई तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा, करंट भी सेम होगा। रजिस्टर की वैल्यू अलग अलग हुई तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, करंट भी अलग अलग होगा। अच्छा, रजिस्टर की वैल्यू सेम होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर फिर भी नहीं होगा, लेकिन तीनों पे पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा। मतलब मान लो यहाँ पे 6 होगा तो तीनों जगह बराबर बटा, तो तीनों जगह 2 वोल्ट होगा, ये बात समझना। इसके बारे में न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होते जाएगा। यहाँ पे देखो, अगर मैं वोल्टेज की बात करूं इस वाले में, पैरेलल में, तो वोल्टेज अक्रॉस ईच ऑफ द रजिस्टर इज द सेम, वोल्टेज अक्रॉस ईच ऑफ द रजिस्टर इज सेम, इसमें सेम। तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि यहाँ पे वोल्टेज V1, V2, V3 है, ये सब का सब VT के बराबर होगा। V1, V2, V3 सब VT, V टोटल के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे करंट हमारा सेम था, ऐसे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और यहाँ पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था, तो यहाँ पे करंट अलग अलग हुआ। इफ वन कंपोनेंट ब्रेक्स डाउन, अगर एक कंपोनेंट अगर इसमें ब्रेक हो जाए, मतलब खराब हो जाए या टूट जाए, कुछ भी नुकसान हो जाए उसमें, वो सही से काम ना करे, तो इफ वन कंपोनेंट ब्रेक्स डाउन द होल सर्किट विल बर्न आउट, तो पूरी सर्किट खराब हो जाएगी। पूरी सर्किट काम करना मतलब जहां बाकी जितने भी डिवाइसेज होंगे वो भी काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि देखो सीरीज में कनेक्टेड है, तो कनेक्ट एक से होके करंट दूसरे पे जा रहा है, इस पे से करंट फिर इस पे जाएगा, इससे करंट हमारा इस पे जाएगा। तो क्या होगा, मान लो ये R1 खराब हो गया, तो करंट ये आगे जाने ही नहीं देगा, क्योंकि ये तो खराब हो गया। तो ये क्या होगा, करंट यहां तक पहुंचेगा नहीं, तो ये दोनों भी काम करने बंद हो जाएंगे। अगर मान लो ये खराब हो गया, तब भी सर्किट कंप्लीट नहीं होगी, ये भी काम नहीं करेगा, ये भी काम नहीं करेगा, क्योंकि जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगी तो चार्ज फ्लो ही नहीं होगा ना, और चार्ज फ्लो नहीं होगा तो करंट नहीं पहुंचेगा। मान लो ये खराब हो जाए, तब भी ये दोनों काम नहीं करेंगे, क्योंकि करंट हमारा यहां से आगे बढ़ ही नहीं रहा, और जब तक इसको क्लोज्ड सर्किट नहीं मिलेगा तो करंट फ्लो कैसे होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो ये वर्क कैसे करेगा। मतलब क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्या, कि अगर कोई एक कंपोनेंट अगर खराब हो जाए तो पूरी सर्किट खराब हो जाती है, पूरी सर्किट में कोई भी चीज काम नहीं करेगी। अच्छा, इसमें क्या है, अदर कंपोनेंट्स विल फंक्शन इवन इफ वन कंपोनेंट ब्रेक्स डाउन, ईच हैज इट्स ऑन इंडिपेंडेंट सर्किट। अच्छा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मान लो एक इंस्ट्रूमेंट खराब भी हो गया तो इसका कनेक्शन तो अलग अलग था ना, तो ये सिर्फ वो खराब होगा, ये चीज इसका तो कनेक्शन बना ही हुआ है, इसका तो कंप्लीट सर्किट है ही, R3 का भी कंप्लीट सर्किट है ही, R1 R2 दोनों खराब हो गया, R3 तब भी चलेगा, क्योंकि इसका सर्किट तो तब भी है। तो घर में आपको ज्यादातर आपको ये पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलेगा हर जगह पे। बल्ब को अलग करंट चाहिए, और इसमें देखो करंट भी सब जगह अलग अलग जा रहा है,
तो फ्रिज में ज़्यादा करंट चाहिए, टीवी में कम करंट चाहिए, बल्ब में आपको करंट अलग चाहिए। तो यहाँ पे आयरन लगा, अगर आप प्रेस कर रहे हो, घर पे आयरन है तो उसको अलग करंट चाहिए। तो सब जगह पे अलग अलग उनके रिक्वायरमेंट के डिवाइस के हिसाब से करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन घर में नहीं होता। घर में कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन, इस तरीके का कॉम्बिनेशन।